बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर रज़ा और आज हम मौजूद हैं साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से करवाए जाने वाले एक्सपो 2023 में हॉकी स्टेडियम साहिवाल। आज दूसरा दिन है इस एक्सपो का और इस एक्सपो में जो गोल्डन स्पॉन्सर है वो यकीनी तौर पे मकान मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड है। और आज हम आपको उस पूरे पैकेज में जितना भी क्राउड दिखाएंगे और ख़ास तौर पे जो कल तो खैर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आए थे, इसके बाद कल संडे या लास्ट डे है, इस दौरान जितना भी आपको वॉक इन नज़र आ रहा है, जितनी आपको पब्लिक नज़र आ रही है, इसमें मकान मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड ने इसको मार्केट किया, कॉल सेंटर के थ्रू कॉलिंग की, ब्रोशर घरों में फिकवाए। कहने का मतलब है कि हर तरह से लोगों को इंगेज किया और ये बड़ा सक्सेसफुल इवेंट माशाल्लाह हो रहा है। आज हम इस पैकेज में इस पंडाल में सजे हुए जितने भी स्टॉल्स हैं मैक्सिमम कोशिश करेंगे उनको कवर करें। वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं लोगों के लिए, क्या क्या डिस्काउंट्स और ऑफर्स हैं और वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनको कैसा रिस्पांस है पब्लिक की तरफ से और ओवरऑल इंतज़ामिया की तरफ से, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंतज़ामिया है उनकी तरफ से जो इंतज़ामात हैं, खा वो लाइट के हों, पानी के हों या दीगर तरीके से जो स्टॉल्स के हवाले से जो भी उनको चीज़ें मिली हैं, उस हवाले से वो कितने सेटिस्फाइड हैं। तो सबसे पहले हम मकान मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड उनके CEO आसिम अली रज़ा साहब से आपका तारुफ भी करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब, ये बताइए कि इस साल जो एक्सपो हुआ इसमें मकान मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड बीइंग गोल्डन स्पॉन्सर आई, तो ये थोड़ा सा बताएं कि पब्लिक को एंगेज करने के लिए क्या क्या किया आपने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस बात के लिए खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि उन्होंने इस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करने की ज़रूरत है, तो इस वक्त साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और बतौर एक बिजनेस एंटिटी मकान मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड ने इसे अपने फ़र्ज समझा कि वो इस टाइम पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को असिस्ट करें और बतौर गोल्डन स्पॉन्सर हम साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ आज का ये एक्सपो जो 3 दिन का है इसको अरेंज किया गया है। और मैं यही समझता हूँ कि ये एक्सपो बेसिकली 2 पहलू हैं इस एक्सपो के, एक इसका बिजनेस का पहलू है, एक कम्युनिटी इंगेजमेंट का। बिजनेस का पहलू जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसको हर लम्हा बिजनेस कम्युनिटी डील करने की कोशिश कर रही है और वो डील हो सकता है सिर्फ कम्युनिटी इंगेजमेंट से। हमारे यहाँ इंपोर्टेड चीज़ की ख़रीदारी का बहुत रवाज है और इस एक्सपो के अंदर 99% मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जा रहा है ताकि पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट ख़रीदें और पाकिस्तान के अंदर ये डॉलर्स का जो खेल है इसको हम जिस हद तक रिड्यूस कर सकें। तो ये बुनियादी पर्पज़ था इस एक्सपो का, बिजनेस इंगेजमेंट हो, कम्युनिटी इंगेजमेंट हो, बिजनेस एक्सपेंशन हो और सबसे बढ़कर मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए। यानी आपका कहने का ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये कोई एक एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा और आखिरी जो सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मकान मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अभी तक क्या अचीवमेंट्स हैं और आगे आपका क्या प्लान है, ज़रा क्विकली पब्लिक को बताइए। बहुत शुक्रिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मकान मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड एक ड्यूल करेक्टर की एंटिटी है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस रन कर रहा है। मकान मैनेजर का जो ऑनलाइन सेगमेंट है वो मकान मैनेजर.com है जो एक वेब और ऐप पर मुश्तमिल है। ये पूरी दुनिया में पहली दफ़ा एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बिल्ड की जा रही है रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सर्विसेज और सप्लाईज का ये सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। इसमें हम पहले 6 महीने के अंदर 50,000 स्टोर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं जो रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन से मुतालिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाईज प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर ऑनवर्ड हम इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाएंगे और फिर दुनिया लेके जाएंगे। हम चाहते ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या दुनिया में कहीं भी रहते हुए आप घर बनाना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर कोई तब्दीली करना चाहते हैं, आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आप रियल एस्टेट से मतलब कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप एक ऐप खोलें मकान मैनेजर और उसके अंदर आप सारी सर्विसेज हासिल कर लें। जो हमारा ऑफलाइन सेगमेंट है उसमें हम प्रोजेक्ट सेल्स को प्रमोट करते हैं, हम मुख्तलिफ अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड करते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स लेते हैं मार्केटिंग और सेल्स के और इसकी बुनियाद पर उसको डिलीवर करते हैं और 2 साल के अरसे में हम 60 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं और अब हम अपना पहला प्रोजेक्ट MM होम्स लॉन्च किया है जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट की एक नई चेन खड़ी करेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, ऑल द बेस्ट, खुश रहें। आगे चलते हैं, मज़ीद स्टॉल्स पे चलते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं। TNN न्यूज़ की पूरी टीम मौजूद है इस वक्त साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्सपो में जो हो रहा है हॉकी स्टेडियम साहिवाल में 17 से 19 फरवरी को। अब हम मौजूद हैं HR मार्केटिंग के स्टॉल पर। यहाँ पे हम आपकी बात करवाते हैं मैम के साथ कि इनका क्या रद्द अमल है यहाँ पे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर उस्मा चौधरी। डॉक्टर सुमन चौधरी, ये बताएं कि एचआर मार्केटिंग को थोड़ा सा मुतारफ करवाएं, और दूसरा ये बताएं कि इस एक्सपो को आपने कैसा पाया? जी, एचआर मार्केटिंग में हमने जो स्टॉल लगाए हैं नेमत के और अजवा सिटी के, नेमत सिटी के, तो इसमें हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बड़ी अच्छी मार्केटिंग हो रही है और लोग बड़ा अच्छा एंजॉय भी कर रहे हैं। एक्सपो बहुत अच्छा, मतलब एक साहिवाल छोटा सा सिटी है जिसमें ये एक्सपो हर साल लगता है और लोग बड़े इंजॉय करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं और बहुत अच्छा, और बहुत सारा हमें नॉलेज भी हासिल होता है कि हमारे साहिवाल में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किन किन प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है और किन किन चीज़ों को हम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये बताएं कि प्योरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सपो को किस तरह से रेट करती हैं कि यह एक्सपो क्या ये हेल्पफुल है? देखिए, जैसे तो हमारी मुल्की हालात हैं, जैसे महंगाई है और इस तरह से लोगों के लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे आके लोग ज़रा अपने रेट्स जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी थोड़ा लेस कर देते हैं, उन पे डिस्काउंट दे देते हैं, इसलिए लोगों के लिए ये फ्रूटफुल है। अदरवाइज़ मतलब बाकी मार्केट में हम निकल जाएँ तो बहुत ज़्यादा रेट्स हैं जिससे लोग नहीं होते, इसलिए मैं समझूंगी कि एक्सपो इस हवाले से सही है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उज़मा थी हमारे साथ एचआर मार्केटिंग से। अब हम चलते हैं, ये अगला स्टॉल है, ये साहिवाल की बड़ी मशहूर एक हैवर्ड के नाम से आपने सुना होगा। इनकी कैंडीज, इनकी स्वीट्स और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो हम इनके पास चलते हैं। शेख अरमान साहब, आपका हमें 1 मिनट चाहिए। हमारे साथ हैं शेख अरमान साहब, एक बड़ी रिनाउंड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और अक्सर आप इन्हें कहते सुनेंगे कि हमेशा हैवर्ड जो है ना वो 1 नंबर जो है ना उसी को चॉइस करें। तो आज हम 1 नंबर हैवर्ड वालों के स्टॉल पे खड़े हैं। अरमान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी। अरमान साहब, ये फरमाइए कि इस एक्सपो को आप अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कितना हेल्पफुल समझते हैं, और पब्लिक की जो गैदरिंग है और जो लोगों का यहाँ पे वॉक इन है उससे किस हद तक आप सेटिस्फाइड हैं? ये मैं कहता हूँ कि हर साल स्टॉल लगना चाहिए, और जब ये स्टॉल लगता है तो काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है, सारा बहुत बेहतर हो जाता है। लोग आते हैं, आके जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी जिनको नहीं पता होता इन चीज़ों का, वो भी जानने लग जाते हैं हर चीज़ को। और ये बात हम बैठे लोग भी बैठे होते हैं ना, हम ये बात करते होते हैं कि ना साल में एक बार नहीं लगनी चाहिए, साल में 2 बार लगनी चाहिए। इससे लोगों की तफरीह भी हो जाती है और ज़्यादा बेहतर भी सारा काम हो जाता है। बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, लेकिन टाइमिंग जो है ना क्या कहते हैं, रात 12 बजे तक होनी चाहिए। वो इस वजह से कि रात लोग जो है ना, कई लोग जो रात को काफ़ी लेट निकलते हैं अपने घर से, 12 बजे तक वो फैमिली भी निकल सकती है कि रात 12 बजे तक फैमिली अपना इधर साहिवाल अपना जैसे शहर है ना, जो इधर लोग तफरीह चाहते हैं, और ये 3 दिन का नहीं होना चाहिए, ये 5 दिन, कम से कम 5 दिन का होना चाहिए। यहाँ पे शेख अरमान साहब हमारे साथ थे, उनका ये कहना है कि इसका टाइम बढ़ाया जाए और इसमें दिनों को भी बढ़ाया जाए। तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ी सी तस्दीक ये करूँगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं, उनके मुताबिक 10 बजे के बाद वो नहीं चलाने देते, बाकी दिनों को बढ़ाना चाहिए और साल में ज़्यादा दफ़ा करना चाहिए। ये बात आपकी नोट करने वाली बात। बहुत शुक्रिया। एक्सपो के हवाले से आपका क्या रद्द अमल? सर माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ामात है और बहुत ऐसे मैं कहता हूँ, सोचता हूँ कि ऐसे होने चाहिए। ठीक है, लोग इंटरटेन होते हैं, ठीक है, उनको न्यू चीज़ मिलती है, ठीक है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिनको नहीं पता होता। सर मुझे तो और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हैं कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, अवेयरनेस होगी, बिजनेस भी उतना ही बेहतर होगा? बिल्कुल सही बात है सर, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें इस एक्सपो को। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पे स्टॉल मौजूद है। इंटरेस्टिंगली इनसे पूछते हैं कि किस माइंड सेट के साथ यहाँ पे आए हैं और क्या अचीवमेंट्स हैं इनकी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, ये बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसको यहाँ पर लाने का क्या आपका मकसद है, क्या अचीव करना चाहते हैं आप? जी सर, सबसे पहले जब मैंने अपना अकाउंट ओपन किया था तो सबसे पहले आपको या कराची या लाहौर जाना पड़ता था इसका अकाउंट ओपन करने के लिए। मुझे ये तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था, तो मैंने सोचा इसकी ब्रांच साहिवाल में ही लेके आते हैं। अब साहिवाल के लोगों को अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करना है तो उनको साहिवाल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हमेशा हम खबरों में कहीं देखते थे और छोटे शहरों के जो लोग हैं वो कभी तसव्वुर नहीं कर सकते इस बिज़नेस का हिस्सा बनने का, आपने उनको अपॉर्चुनिटी दी है इस बिज़नेस की एट द डोर स्टेप। क्या यही है? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और ये बताइए कि जो वॉक इन है यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, उनकी तादाद पिछले साल भी आप थे इसमें? जी बिल्कुल। और पिछले साल की निस्बत आपको वॉक इन ज़्यादा लग रहा है या उतना ही है, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो मैंने देखा है ज़्यादा है, क्योंकि इस दफ़ा एडवर्टाइजमेंट बेहतर की गई है
और हम लोग देख रहे हैं एजुकेटेड फैमिली ज़्यादा विज़िट कर रही हैं, जिसका हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, अल्लाह ताला बरकत दें। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये किस पर्पज़ से यहाँ पे आई हैं और इनकी थॉट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्सला नदीम है। मैं लाइन हार्ट मार्केटिंग में एज अ मैनेजर काम कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। और आज हम जिस पर्पज़ से आए, हम खैबर सिटी को प्रमोट करें। खैबर सिटी हमारा M1 का मेगा प्रोजेक्ट है और इसमें हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बहुत सारी आप लोगों को इन फ्यूचर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। और इसके अंदर अगर आज की डेट में आप हमसे प्लॉट बुक करवाते हैं तो हम आपको 3 प्लॉट बुकिंग पे 1 प्लॉट फ्री देंगे। मतलब कि आपको पे सिर्फ 15 मरले का करना होगा, लेकिन हम आपको देंगे 20 मरले। ये सिर्फ एक्सपो के लिए ऑफ़र है, आज के डेट के लिए। उसके अलावा यहाँ ये M1 का मेगा प्रोजेक्ट है। जैसे आप बुरहान इंटरचेंज एग्जिट करते हैं, वैसे ही खैबर सिटी स्टार्ट हो जाती है। और हमारे पास 27,000 के नाल लैंड मौजूद है। इतनी लैंड एक ही जगह पे किसी भी प्रोजेक्ट के पास नहीं मौजूद। अगर किसी के पास है तो हम दावा करते हैं हमारे साथ आएँ, हमारे साथ कॉम्पीट करें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम सुनते आए थे कि जूतियों के ऊपर या ख़वातीन की प्रोडक्ट्स पे या बच्चों के सूट के साथ एक फ्री। अब यहाँ पे 2 के साथ 3 प्लॉट के साथ 1 फ्री, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैं तो कहूँगा कि साहिवाल के जो लोग हैं बड़े लकी हैं कि लाइन हार्ट मार्केटिंग की तरफ से इतनी ज़बरदस्त कैंपेन दी गई है। आप ये बताइएगा कि लास्ट टाइम भी आप यहाँ पे आए थे, इस दफ़ा वॉक इन ज़्यादा है, आप क्या समझती हैं? जी, इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा स्टॉल्स आगे से भी ज़्यादा लगे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस दफ़ा साहिवाल में है। माशाल्लाह साहिवाल ने भी अब लाहौर को साथ टच करना शुरू कर दिया है और इतनी अच्छी कैंपेन दे रहे हैं, इतना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आई हैं और यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं। माशाल्लाह बहुत सारी मार्केटिंग कंपनी भी कर रही हैं, ये भी मार्केटिंग कंपनी से बिलोंग कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स अरेंज करवाए हैं। माशाल्लाह इन्होंने हमारा भी लाइन हार्ट मार्केटिंग का करवाया है और मैनेजमेंट कंपनी इनकी है माशाल्लाह। कौन सी कंपनी से सर आप? लाइट क्लिक। तो बहुत शुक्रिया आपका जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छा बिजनेस दे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। हम मौजूद हैं फ़ायदा ब्यूटी क्रीम के स्टॉल पे, काफ़ी फेमस ये प्रोडक्ट है, तो इनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये फरमाइएगा कि आप जिस प्रोडक्ट को लेके आई हैं ये काफ़ी फेमस भी है, हम टीवी पे इसके ऐड भी देखते हैं। यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से किए गए इस एक्सपो में आप पब्लिक का वॉक इन जो लोगों का यहाँ पे आना है और आपकी प्रोडक्ट को लेके जो रिस्पांस है, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस हवाले से आपका क्या फीडबैक? काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पांस हमें मिल रहा है कस्टमर के हवाले से। इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है फ़ायदा ब्यूटी क्रीम में, जैसे कि मॉइस्चराइजिंग लोशन, जिसकी हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं हम कस्टमर को, जिससे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये फरमाइए कि जो ब्यूटी क्रीम नाम की हद तक है या वाकई कोई ब्यूटी ऐड होती है बंदे में? वाकई ये वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा डार्क सर्कल, रिंकल्स वगैरह इनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, यहाँ पे हैं खादम मिल्क फूड्स, साहिवाल का यहाँ पे लोकली ये काफ़ी फेमस ब्रांड है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमसे कौन बात करने के लिए तैयार है। आप बात करेंगी मैम हमारे साथ? तो ये जी हमारे साथ खादम मिल्क एंड फूड की तरफ से जो मौजूद हैं नुमाइंदे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप हर साल ही एक्सपो में का हिस्सा होते हैं, तो यहाँ पे जब ऑलरेडी भी आपका काफ़ी फेमस है ब्रांड, एक्सपो में किस माइंडसेट के साथ आते हैं? सर एक्सपो में 2 माइंडसेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो हम अपने कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स फराहम करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ यही प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। लोगों का फीडबैक कैसा है आपके स्टॉल पे? लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट। चलें जी, हम दुआ गो हैं कि आप मज़ीद बड़ा ब्रांड बने, नेशनल ब्रांड बने और मज़ीद अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। बहुत शुक्रिया। हम एक दफ़ा फिर HR मार्केटिंग के ही स्टॉल पे हैं। जिस तरफ भी जाते हैं आपको HR मार्केटिंग का 1 या 2 स्टॉल ज़रूर नज़र आते हैं। तो हमारे साथ मैम मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जो इनका स्टॉल है वहाँ पे कैसी गहमा गहमी रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइए कि जो एक्सपो करवा रही है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मकान मैनेजर, इसमें आपको लोगों का जो वॉक इन है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि काफ़ी तादाद में लोग हैं या मज़ीद इसमें बेहतरी हो सकती है? या आई एम वेरी सेटिस्फाइड इस एक्सपो से, क्योंकि हर साल होती है, इस साल भी हो रही है। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर से ज़्यादा रिस्पांस इस साल लोगों का आ रहा है। आज फैमिली डे था और काफ़ी ज़्यादा हमारे स्टॉल पर भी लोग आ रही हैं, पूछ के जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी एक्सपो है। मैं तो यही कहूँगी कि हर साल होनी चाहिए। होनी चाहिए। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हैं कि जो क्लाइंट्स का इंटरेक्शन है आपके साथ, उसमें आपको बिजनेस के हवाले से कोई फ़ायदा हो रहा है?
जी बिल्कुल हो रहा है, हमें 2 दिन हो गए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, आप भी एचआर मार्केटिंग की तरफ से हैं, आप बात करना चाहेंगी कोई? चलें जी, और भी मौजूद हैं, एक एक क्वेश्चन से करते हैं, एक एक क्वेश्चन से कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी एचआर मार्केटिंग का हिस्सा हैं? अच्छा, आप ये फरमाइए कि लास्ट ईयर जो वॉक इन था, सुनने में आया कि इस दफ़ा वॉक इन ज़्यादा है। इस दफ़ा मकान मैनेजर ने इसकी मार्केटिंग की सोशल मीडिया के थ्रू और केबल के थ्रू, कॉल सेंटर के थ्रू, तो आप समझती हैं कि इसमें उस मार्केटिंग का हाथ भी काफ़ी हद तक है? जी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जा रहा है मार्केटिंग का, और जैसा कि ये एक्सपो चल रही है भी बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, फैमिली के टाइप के लोग आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त इंजॉय हो रहा है, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप फरमाइए, आपने सेल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़ायदा किया है अपनी मार्केटिंग कंपनी का या नहीं अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह से मतलब काफ़ी क्लाइंट्स आ रहे हैं और हमारे पास, और सबसे बड़ी बात इस एक्सपो में ये है कि यहाँ सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है। सुबह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का अच्छा इंतज़ाम है, जिसकी वजह से गर्ल्स इनफैक्ट जो भी फैमिलीज़ यहाँ पे आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। तो प्लीज़ आप भी एक बार जो भी हैं यहाँ पर आकर इससे काफ़ी फ़ायदा उठाएँ। और कोई आप कोई डिस्काउंट्स वगैरह दे रही हैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लेकर? हाँ जी, डिस्काउंट्स तो हम लोग दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, एक्सपो का मतलब ये होता है कि डिस्काउंट्स वगैरह देना। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप ये फरमाएं, इस एक्सपो में पहले कभी आपने हिस्सा लिया? नहीं, पहली दफ़ा ही आई हूँ, लेकिन बहुत इंजॉय किया है, बहुत कॉन्फिडेंस भी अपना उजागर किया है। पहले कभी बाहर निकली नहीं, लेकिन अब निकली हो तो अब कुछ ना कुछ करूँगी। चलें, निकला करें, इंशाल्लाह मज़ीद खुश रहेंगी आप। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, ये बताइएगा कि होंडा एक इंटरनेशनल ब्रांड है, पूरी दुनिया इसे जानती है। साहिवाल अब बड़ा शहर होने जा रहा है कदरे, लेकिन लाहौर, मुल्तान, उनको अगर देखा जाए तो छोटा शहर समझा जाता है, बिजनेस एक्टिविटी उस लेवल की नहीं है। आप ये फरमाइएगा कि होंडा का साहिवाल में होने वाले एक्सपो में पार्टिसिपेट करना, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर बेसिकली हमारा ये है कि एक तो मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि मार्केटिंग के अंदर लोगों के जो रिलेशंस हैं आपस में वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो हैं मिल्क की प्रोडक्ट्स भी हैं लोगों की, और साथ सोसाइटीज़ जो हैं मेन हमारे पूरे सराउंडिंग के अंदर वो भी यहाँ पे आई हुई हैं, और उनके ऑनर्स हैं, उनके मैनेजर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। तो हमारा पर्पज़ ये था कि अगर हम यहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके साथ अपना रिलेशन बिल्ड करें। रिलेशन बिल्डिंग सबसे पहले सेल्स और मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके रिलेशन बिल्ड हों, ताकि वो रिलेशन, ये मार्केटिंग की जॉब बेसिकली रिलेशन बिल्डिंग पे ही चलती है। तो हम ये सोच के आए थे कि हम यहाँ पे रिलेशन डेवलप करें, और साथ ही साथ अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज और पार्ट्स का नॉलेज जो कुछ क्लाइंट्स को नहीं है वो हम उन्हें कन्वे करें, ताकि उनके नॉलेज में हम कुछ सपोर्ट कर सकें, कि ताकि वो आने फ्यूचर के अंदर बड़ी चीज़ों से, जिस तरह से पार्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, बड़ी महंगी जाती हैं, लोग आउटसाइड जाते हैं, आउटसाइड द फ्लो जाते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे हमारे होंडा पे आते हैं तो हमारे पास सर्विसेज एक पैकेजेस के टाइप में हैं, और जिसमें उनकी कॉस्टिंग जो है, कॉस्ट आजकल हर चीज़ कितनी हाई हो गई है, लेकिन पैकेजेस जो होते हैं वो पैकेजेस उनके लिए ज़रा सपोर्टिव होते हैं। तो हम पैकेजेस ऑफ़र करते हैं मार्केटिंग, और बेसिक पर्पस हमारा ये था कि हम रिलेशन डेवलपमेंट करें, जिस तरह अली भाई के साथ एक रिलेशन डेवलप हुआ मार्केटिंग का, और मैंने बताया कि जी आपके साथ गपशप है और आपको मैंने देखा है किसी ना किसी पैनल पे, बट आप कहते हैं ना जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आई एम राइट, अली भाई एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं और इनके साथ हमारा रिलेशन बड़ी देर से है, और बड़ी देर पहले मैं इनसे मिला भी हूँ कहीं। तो बहुत शुक्रिया, खुश रहें और मज़ीद मेहनत करें। माशाल्लाह काफ़ी तैयारी के साथ हैं आप, अल्लाह ताला आपके बिजनेस में और ज़्यादा फ़ायदा दे। अच्छा, आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि सिविल डिफेंस वाले यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें आप बिज़नेस पर्सपेक्टिव से कभी नहीं ना सोचा होगा ना देखा होगा। अब सिविल डिफेंस का इस एक्सपो में हिस्सा लेना, इसके पीछे कौन सी कैंपेन है, क्या माइंडसेट है, वो उधर इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, अपना थोड़ा तारुफ करवाइए। जी, मोहम्मद इश्तियाक, सिविल डिफेंस ऑफिसर साहिवाल। अच्छा जी, सिविल डिफेंस का स्टॉल लगाने का यहाँ पे मकसद ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस देना, सेफ्टी के हवाले से, फ़र्स्ट एड के हवाले से, फायर फाइटिंग के हवाले से, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि हर फर्द तक ये बात पहुँचाना कि अपने घर के अंदर फ़र्स्ट एड बॉक्स की मौजूदगी को जो यकीनी बनाएं, अपने घर के अंदर फायर सिलेंडर की मौजूदगी को यकीनी बनाएं, और दूसरा सबसे अहम ये है कि ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि बम डिस्पोजल सूट जो है वो लोगों को दिखाने के लिए इस बार लगाया गया है कि लोगों को ये पता हो कि हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट के अदारे जो हैं वो हर लिहाज से हर टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और लोग ये बात ना समझें, ये बात उनके जहन में ना आए
कि हमारे लिए जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नमेंट के अदारे जो है वो मौजूद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी, ये बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन है और ये कोई बिज़नेस नहीं है बल्कि ये एक जिहाद है कि आम जो पब्लिक है उसको सर्व किया जाए और उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फलाह के लिए जो सरकार इकदाम ले रही है और वो कैसे उसको फ्रूटफुल बना सकते हैं, इसकी अवेयरनेस देना यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। अल्लाह ताला आपके इस कंट्रीब्यूशन को कबूल फरमाए और आपको मज़ीद इसको करने की तौफीक दे। अच्छा जी, सिविल डिफेंस के बिल्कुल साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई है, वो है खिदमत मरकज़। अब इस खिदमत मरकज़ में क्या खिदमत दी जा रही हैं वो हम इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब है। सर जी, ये थोड़ा सा फरमाइएगा कि इस एक्सपो में खिदमत मरकज़ हुकूमत पंजाब की तरफ से है, इसका क्या मकसद है आपका, क्या आगाही देना चाहते हैं और क्या सर्विस दे रहे हैं? बेसिकली जो ई खिदमत मरकज़ है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पंजाब IT बोर्ड के। बेसिकली ई खिदमत मरकज़ की अंडर वन रूफ जो है सूबाई और वफाकी महकमों के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ई खिदमत मरकज़ के थ्रू अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं डोमिसाइल है, इसके अलावा आपका आउट ऑफ कंट्री के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, और इसके अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, उनकी ट्रांसफ़र है, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की खिदमात है, BOP का स्टाम्प पेपर है, ज़मीन की रजिस्ट्री है, ड्राइविंग लर्निंग, और इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग के वेरी नेक्स्ट वीक जो है आपका जो इंटरनेशनल जो है उनके रिन्यूअल, उनके डुप्लीकेट भी हमारे पास आ जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है फ़र्द है, जिसमें आप ले सकते हैं रिकॉर्ड के लिए, बिजली गैस कनेक्शन के लिए है, ज़मानत की भी यहाँ पे प्रोवाइड है। इसके अलावा नादरा की आसत से जिसमें नाइकोप है, जेवेनाइल कार्ड है, ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए कार्ड है, इसके अलावा रिन्यूअल है ID कार्ड की, जेवेनाइल कार्ड है, बेफाम है, FRC है, मुख्तलिफ सबसे जो है वो खिदमत के थ्रू जो है वो ये नादरा प्रोवाइड कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अब जो हमारा पंजाब है ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डिजिटल होने जा रहा है हर चीज़ में, ऐसे ही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया जी। हम मौजूद हैं सनतदार के स्टॉल पे और हमारे साथ सनतदार के मैनेजर मौजूद हैं, साहिवाल से इनका ताल्लुक़ है। इनसे पूछते हैं कि इनका यहाँ स्टॉल लगाने का और इस एक्सपो में पार्टिसिपेट करने का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी फरमाइएगा कि क्या पर्पज़ है सनतदार को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने का? जी, सनतदार का स्टॉल इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पर लोकल क्राफ्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। हम सनतदार में मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ करवाते हैं, शार्ट कोर्सेज़, फिर हम वर्कर्स तैयार करते हैं, उनको घरों में काम देते हैं, जो वो काम करती हैं उनकी मसनूआत को फिर ऐसे एग्ज़िबिशन्स के ज़रिए हम सेल आउट करते हैं और उनको मुनासिब वेजेस पे करते हैं। यही हमारे अदारे का मकसद है जी। यानी आप ख़वातीन को एम्पावर्ड कर रहे हैं, उनको हुनर दे रहे हैं और उसके बाद उनको एक रोज़गार का ज़रिया भी पैदा कर रहे हैं। ऐसे ही है जी। जज़ाकल्लाह जी, बड़ा ज़बरदस्त काम है। मैम आप ये फरमाइएगा, आप कितने अरसे से यहाँ पे इंगेज हैं सनतदार के साथ? मुझे यहाँ पर 5 साल हो गए हैं। सनतदार में एज अ टीचिंग टीचर मैं काम करवा रही हूँ और माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए है जो कि अनएजुकेटेड हैं, मतलब जो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकी लेकिन वो कोई हुनर हासिल करें और अपने लिए जो है वो रोज़गार का जो है वो अपने घर वालों के लिए जो है वो रोज़गार के लिए उनके लिए जो है वो बनते हैं, उनके मौके खुलते हैं उनके लिए। हम उनसे जो है वो उन्हें स्टिचिंग सिखाते हैं पहले, फिर हम उनसे जो है वो काम करवाते हैं। जैसे कि अभी आप हमारे देख रहे हैं स्टिचिंग किए हुए, स्टिच किए हुए कपड़े लगे हुए हैं, तो ये हमने उन्हीं वर्कर से करवाया है। फिर हम उनको जो है वो उजरत देते हैं, जिसे आप कह सकते हैं मजदूरी। हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो हम उन्हें मजदूरी देते हैं, इससे जो है वो अपने घर का खर्च चला रही हैं। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो है वो हमारे इदारे से इंगेज हैं जो कि अनएजुकेटेड हैं लेकिन बसरे रोज़गार हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि इस मेल बदकिस्मती से, इस मेल डोमिनेंस के माशरे में ना सिर्फ ख़वातीन और ख़वातीन में भी वो तबका जिसे अपने राइट्स का नहीं पता और वो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ है, तो आप उसको जो है वो उसको उठा रही हैं, उसको एलिवेट कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम उन ख़वातीन के लिए हमारा इदारा ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि वो एजुकेशन एक तो हासिल नहीं कर सकी लेकिन जो कोई हुनर हासिल करना उनका राइट बनता है। बाकी आप जो है वो एजुकेशन के हवाले से देखते हैं तो कोई भी इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे सबसे पहले जो है वो एजुकेशन मैटर करती है एडमिशन के लिए। तो वो ख़वातीन जो है वो जो एक तो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकी, दूसरा कोई जो है वो हुनर भी ना सीखे, ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे साथ मज़ीद कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। मैम आपका रोल क्या है सनतदार में, और मैं भी आपकी तरफ पास ऑन करता हूँ कि आपका इसमें रोल क्या है और एक्सपो में जो लोग आए हैं उनकी तादाद से, उनके रिस्पांस से, ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन के इंतजाम हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मकान मैनेजर के, उसको आप कैसे देखते हैं?
मैं सनज़ार में हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम करवाती हूँ, ठीक है। ये मेरे ड्रेसेस लगे हुए हैं, उसके बाद हमारी इधर ज्वेलरी हैंडमेड की लगी हुई है, बैग्स हैं, ठीक है। मुख्तलिफ हमारी प्रोडक्ट हैं जो हम इधर आके सेल करते हैं। तो अच्छा, आप फरमाइएगा कि आपका यहाँ पे रोल क्या है? बेसिकली तो मैं यहाँ पे मैनेजर के साथ इसको मैनेजमेंट करवा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हमने स्टॉल्स को अरेंज किया पहले, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ एक्सपो की और इसकी इंतज़ामिया की। उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी जो है वो दी है कि जिसकी बदौलत हम जो हैंडीक्राफ्ट्स अपने इंस्टीट्यूट में लगा रहे थे, सिखा रहे थे, उसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है और एक मोटिवेशन मिली है। और जो ख़वातीन यहाँ पर विज़िट कर रही हैं, ख़ास करके कुछ मेल्स भी हमारे पास आए, उन्होंने हमसे पूछा है कि बीइंग ए वुमेन आप ये काम कैसे हैंडल कर रही हैं। तो हमने उनको भी मोटिवेट किया है और उनको हमने बताया कि हमारे इदारे में आप अपने घर की ख़वातीन को भेजें, एक आपको खुशगवार माहौल मिलेगा और उस माहौल में आपको जो आपकी घर की ख़वातीन होंगी या जानने वाली होंगी, उनको इस काबिल बना देंगे कि वो आपके साथ हैंड टू हैंड, शोल्डर टू शोल्डर काम करेंगे। एक सवाल आपसे दोबारा, आपने बड़ा मुख्तसर सी बात की है, जिस तरह से पब्लिक आई है इस साल एक्सपो में, आप क्या समझती हैं कि पब्लिक को प्रॉपर अवेयर किया गया और उनको मैक्सिमम तादाद में लाने में कामयाब हुई है? मकान मैनेजर बतौर गोल्डन स्पॉन्सर, इसके बारे में क्या कहते हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, ठीक है। और वैसे इस साल हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और बस, और इंतज़ामिया भी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें। हम मौजूद हैं टेप्टा के स्टॉल पे जो बैक वक्त साहिवाल और पाक पतन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ उनके फोकल पर्सन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं एक्सपो में आने का मकसद क्या था और उस मकसद को हासिल कर पाए हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने टेप्टा के लिए इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया। हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मुख्तलिफ अपने स्टॉल्स प्रोजेक्ट्स नुमाइश की हुई है। तो हमारा मकसद ये था कि टेप्टा के जो टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों के, उनको वामन नास के सामने रखा जाए और उनको बताया जाए कि यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन से हम पाकिस्तान को कितना आगे लेके जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कल से जितनी अप्रिसिएशन मिली है, जितना पब्लिक ने इसे पसंद किया है, तो मेरा ख्याल है कि हम टारगेट हासिल कर चुके हैं। हमारा मकसद वामन नास को इस बारे में अवेयरनेस देना था, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, कि वो इस तरफ आएँ। दूसरा ये फरमाइएगा कि एक्सपो तक पब्लिक को लाने में इस दफ़ा जो मकान मैनेजर का रोल था बीइंग स्पॉन्सर के, वो मार्केटिंग कर रहे थे, आप समझते हैं कि मैक्सिमम लोगों का वॉक इन जनरेट हुआ है? बिल्कुल, मैं इसमें मकान मैनेजर का भी ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जितनी कैंपेन की है, जितनी अवेयरनेस लोगों को दी है एक्सपो के बारे में, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले उन्होंने भी कहा कि हमें मकान मैनेजर के थ्रू ही इसे पता चला कि यहाँ पे इतनी बड़ी एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है और वो अपनी फैमिली समेत यहाँ पे आए हैं। तो इसमें नो डाउट मकान मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत शुक्रिया सर, खुश रहें। ये थे जी हमारे टेप्टा के दोस्त हमारे साथ। अब हम चलते हैं, मज़ीद कुछ स्टॉल्स हैं। अच्छा जी, हमारे साथ एक यहाँ पे विजिटर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह से एंजॉय कर रही हैं, क्या ये सेटिस्फाइड हैं यहाँ के इंतजाम से या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साहिवाल से ही हैं? नहीं, मैं सेकंड टाइम आई हूँ, पहले बचपन में आई थी तो अब सेकंड टाइम आई हूँ। तो सिर्फ एक्सपो के लिए हैं? हाँ, एक्सपो के लिए। अच्छा, स्पेशली एक्सपो के लिए आए हैं? है ना, यहाँ पे तो अपना स्टॉल लगा हुआ है, फ्लोरेंस रिजॉर्ट। अच्छा, ये बताएं कि एज ए विजिटर कह लें, एज ए बिजनेस कह लें, कि आप क्या समझती हैं कि जो साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक्सपो किया और मकान मैनेजर ने इसको मार्केट किया और मतलब एक्सपो के जो इंतजाम किए गए हैं, आर यू सेटिस्फाइड? बस ठीक है, अच्छे हैं, मतलब हमें मज़ा आ रहा है, एंजॉय करें। लेकिन गर्मी है, मतलब हम इस्लामाबादी है ना, तो हमें इतना वो नहीं होता, तो वहाँ से आए तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अचानक से तबीयत अजीब सी हो गई है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जो पब्लिक की जो आमद है वो काफ़ी है यहाँ पे, सेटिस्फाइड है? हाँ, यहाँ पे वैसे हमने इंजॉय किया, रश वगैरह भी काफ़ी है, तो लोग भी अच्छे हैं और हम बहुत इंजॉय करें अल्हम्दुलिल्लाह। खाने पीने तो फिर है ही अच्छे माशाल्लाह। कल भी हमने मज़े का खाना खाया था, आज भी खाने बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। चलें जी, हमारी दुआ है खाएं पिएं घूमें फिरें एंजॉय करें। पीने के शौकीन हैं हम। अभी भी आप में खौफ है या अभी कर लेंगी बात? चलें जी, हम मौजूद हैं गोल्डन पर्ल के स्टॉल पर। गोल्डन पर्ल यहाँ साहिवाल की या गालबन चीचा आदमी की प्रोडक्ट है, काफ़ी फेमस है ख़वातीन में। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहती हैं हमारे एक्सपो को लेके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा कि आप इस एक्सपो के इंतजाम से और जो लोगों की यहाँ पे वॉक इन है और आपकी प्रोडक्ट को लेके जो उनका रिस्पांस है, क्या व्यूज़ हैं आप? सर, आपको पता है कि गोल्डन पर्ल एक ब्रांड है, ठीक है, तो लोग बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी सेल हो रही है हमारी। ये प्रोडक्ट किस शहर की है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? ये
चीचा वतनी की प्रोडक्ट है, वो वहाँ से बनती है। ओके, तो ये चीचावतनी की प्रोडक्ट है जो हमारी तहसील है हमारे डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की। तो ये बताइए कि जो पब्लिक आ रही है यहाँ पे इंटरेस्ट ले रही है आपकी प्रोडक्ट में? जी बिल्कुल। और आप लोगों को कोई गिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट्स दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? सर डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं लोगों को ड्यूरिंग एक्सपो। जी चलें, बहुत शुक्रिया। एस्पायर कॉलेज एक बड़ा फेमस कॉलेज है और साहिवाल में आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे इसके स्टूडेंट्स हैं। अब इतनी फेम होने के बावजूद और इतने सारे एडमिशन होने के बावजूद अब इनको क्या ज़रूरत पड़ी इस एक्सपो में आने की, ये ज़रा पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम आसिम असलम है और जैसा कि आप बात कर रहे थे एस्पायर ग्रुप की, हमारी नेशन वाइड ब्रांड है, 150 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपने पूछा कि एक्सपो में आने की क्या ज़रूरत है, तो एक्सपो में आने का एक मकसद तो ये है कि हम अपनी ब्रांड वर्थ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, पहली वजह, ताकि लोगों के अंदर हमारा ब्रांड इमेज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। दूसरी वजह यह है कि हम कॉर्पोरेट लेवल के इन्वेस्टर को आज वेलकम कर रहे हैं कि वो आए, हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हमारे साथ डिफरेंट ब्रांड्स में आए, स्कूल्स में आए, हमारे साथ कॉलेजेस में आए, हमारे साथ एंट्री टेस्ट के सिस्टम है उनमें आए। तो हम बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल पे इन्वेस्टर को जो एजुकेशन सेक्टर में आना चाह रहा है उसको आज वेलकम करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। यानी आज आप एडमिशन के वाले से नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपके स्टूडेंट वैसे ही बहुत हैं, तो आप एक नई एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ हैं ताकि मज़ीद लोग आपका हिस्सा बने। अच्छा, ये बताइएगा कि इस एक्सपो के हवाले से जो मार्केटिंग की गई है मकान मैनेजर की तरफ से, उसको कैसे रेट करते हैं आप? सर मेरे ख्याल में 10/10 है, माशाल्लाह बहुत अच्छी मार्केटिंग है। यहाँ पे ब्रांड्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो आके अपना दिखा सकें, अपने आप को डिपिक्ट कर सकें, अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। तो मेरे ख्याल में ऑल इज़ वेल। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। अच्छा जी, एस्पायर कॉलेज के बाद उसके बिल्कुल बराबर उसके पैरेलल एक और है, स्टेप स्कूल सिस्टम वाले बैठे हैं यहाँ पे। इनसे पूछते हैं कि इस एक्सपो को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ठीक ठाक, ये फरमाइएगा कि आप पहले भी एक्सपो में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते? जी लेते हैं, पहले भी हिस्सा लेते हैं, हमारा ये फर्स्ट। गुज़िश्ता जो एक्सपो था उस हवाले से आप जो पब्लिक की जो वॉक इन था उसको आप कैसे देखते हैं कि इस दफ़ा ज़्यादा है या लास्ट टाइम ज़्यादा? नहीं, इस दफ़ा हम ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि पिछली दफ़ा तो फैमिलीज़ इतना नहीं था, इस दफ़ा फैमिलीज़ के साथ लोग बहुत आ रहे हैं, फैमिलीज़ को लेके आ रहे हैं। ये अच्छा इनिशिएटिव है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, इसको और मज़ीद डेवलप करने के अंदर। अच्छा, ये फरमाइए कि जो आपका स्कूल है, क्या ये कितने अरसे से यहाँ पे ये काम कर रहा है साहिवाल में, और आप अब किस माइंडसेट से आए हैं? ये हमारा फर्स्ट ईयर है यहाँ पर, हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हमारा ये प्रोजेक्ट है स्टेप स्कूल। हम 21st सेंचुरी लर्निंग प्रोवाइड करें, ई लर्निंग, और हम रोबोटिक्स को एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं फर्स्ट टाइम। और इसके अलावा कि यहाँ पे कोई भी ये रोबोटिक्स नहीं इंट्रोड्यूस करवा रहा। और अगर हम इसको दूसरे स्कूल्स के साथ कंपेयर करें तो हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर भी उनसे कम है और हम उनके सेम लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हम मौजूद हैं स्टेट मैनेजर के स्टॉल पर। अब ये स्टेट मैनेजर के पीछे क्या साइंस है, इनका मकसद क्या, और किस तरह से ये बिज़नेस कर रहे हैं, हम पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राय हसन साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राय साहब ये फरमाइए कि स्टेट मैनेजर क्या क्या प्रोजेक्ट कर रही है और उसका वर्किंग स्टाइल क्या है? सर जी, स्टेट मैनेजर एक रियल स्टेट के हवाले से मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग की एक कंपनी है जो मार्केट में एक प्रोजेक्ट जो रहायशी या कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है उसे सेल्स एंड मार्केट के लिए हायर करती है और उसे फिर सेल करती है मार्केट में। ये फरमाइए कि इस दफ़ा जो वॉक इन है इस एक्सपो, पहले भी आप हिस्सा लेते हैं, इस दफ़ा जो वॉक इन है उसको आप किस तरह रेट करेंगे, क्या बेहतर है और क्यों है? हाँ जी, लास्ट टाइम भी हमने पिछले साल भी एक्सपो में हिस्सा लिया था, लेकिन पिछले साल जो तीसरे दिन वॉकिंग आया हुआ था, इस दफ़ा माशाल्लाह वो पहले दिन वॉकिंग आया है। और इसमें मैं मकान मैनेजर कंपनी है जो एक रियल एस्टेट की कंपनी है, उसे मुबारकबाद दूंगा क्योंकि मकान मैनेजर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस दफ़ा की एक्सपो 2023 की इतनी ज़्यादा कैंपेन चलाई थी कि वॉकिंग जो जनरेट हुआ, इसमें मैं मकान मैनेजर को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतनी ज़्यादा कैंपेन की इस दफ़ा एक्सपो 2023 की कि जो लास्ट टाइम तीसरे दिन वॉकिंग था वो उन्होंने माशाल्लाह इस दफ़ा पहले दिन वॉकिंग जनरेट किया है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें। TNN की टीम के साथ मैं हूं इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिवाल के इस एक्सपो 2023 में। हमारे साथ एक विजिटर हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसे एंजॉय कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिवाल से हैं? जी बिल्कुल।
इस एक्सपो को आप किस तरह से एंजॉय करेंगी? क्या आप समझती हैं कि अच्छा माहौल है फैमिलीज़ के लिए, लोगों का वॉक इन ठीक है, कैसा माहौल? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये साल में एक बार जो है एक्सपो लगता है और मैं कहती हूँ कि शहरियों के लिए बहुत अच्छा है और ये हर साल होना चाहिए। अगर हम साहिवाल से हटकर अंदर इंटर हों तो हमें लगता ही नहीं कि हम साहिवाल में हैं। हम अंदर इंटर होते हैं तो पता चलता है कि लोग जो हैं क्या कहते हैं कि लोगों यहाँ पे यानी कि लोगों में देखने का जज्बा है, लोगों को जो है यानी कि एक इंजॉयमेंट के लिए जो है ये 3 दिन होते हैं जो कि लोगों को एक मौका मिल जाता है इंजॉय करने का। लोग कहते हैं कि अपने दुख गम भुला के यहाँ आते हैं और पूरे दिन की जो है वो थकावट जो है वो यहाँ आके उतर जाती है। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ की इंतज़ामिया का जो है वो क्या कहते हैं कि इस चीज़ का जो है मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि साहिवाल को जो है वो साहिवाल की आवाम के लिए वो इतना करते हैं। और मैं कहती हूँ कि इससे ज़्यादा मैं आने वाले टाइम के लिए मैं चाहूँगी कि इससे ज़्यादा आवाम के लिए जो है इंतज़ामिया कुछ ना कुछ करे ताकि जो है साहिवाल को भी जो है वो आगे लाया जाए। ये सुने जी, इनका बड़ा ज़बरदस्त एक फीडबैक है और साहिवाल की पब्लिक से मैं कहूँगा कि जैसे इन्होंने अभी फरमाया कि ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, आपको टेंशन डिप्रेशन हर चीज़ भुला देती है, तो आएँ और यहाँ पे एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ हैं चाचुओं के चाचू नदीम, जो साहिवाल की शान है, बड़े प्यारे आदमी हैं, सोशली भी पॉलिटिकली भी बड़े मज़ेदार आदमी हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम जी। राजू जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। राजू जी, एक्सपो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। जी बिल्कुल ठीक हो रहा है, बड़ा प्यारा हो रहा है और बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रही है, ये जो शोर ज़्यादा आ रहा है ना, इसके लिए ना कोई पेटेंट सा को मनसूबा बनाना चाहिए था, जिसकी वजह से तो बिल्कुल ये तरतीब के साथ चलता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हो रहा है। यानी थोड़ी बहुत अगर बेहतरियाँ की जाएँ तो एक्सपो अच्छा हो रहा है। जी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ज़रूर। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि साहिवाल में जैसे कि आपने चिश्तिया में फजल विलास किया, 2-3 प्रोजेक्ट किए, सुबान सिटी साहिवाल में किया, अब जो नया प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके हवाले से बताएं किस जगह पे है और अब पब्लिक को क्या कैसे बुलाएंगे? जी ये स्तनवा सिक्सार के अड्डा के ऊपर है, बिल्कुल ओल्ड हड़प्पा रोड कहते हैं जिसे जी, वहाँ पे शाल एवेन्यू के नाम से शुरू किया है। वहाँ पे कमर्शियल ज़्यादा है और प्लाटिंग जो है वो थोड़ी सी कम है। इसमें कोई शक नहीं है कि चाचू नदीम एक एतमाद का नाम है माशाल्लाह। हर जगह पे जहाँ भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है आप उसकी डेवलपमेंट, उसकी अप्रूवल को हमेशा करवाते हैं और पूरे इंटरेस्ट और पैशन के साथ आप काम करते हैं। हम आपके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला आपको मज़ीद का आसानी करे। इस वक्त इस एक्सपो में मेरे साथ साहिवाल की 2 बहुत मरूफ शख्सियात हैं, सियासी हों, समाजी हों, किसी भी किस्म की लोगों की वेलफेयर का काम हो तो आप सुनते होंगे राय हक जो एक वेलफेयर फाउंडेशन है। तो बाबर सगीर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर भाई ये बताएं कि आप ऐसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। साहिवाल में जिस तरह एक्सपो है इसमें जो मार्केटिंग हुई है मकान मैनेजर की तरफ से, आप समझते हैं कि लोगों के वॉक इन में उसका काफ़ी बड़ा हाथ है? देखें जी, ये साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और जो मकान मैनेजर ने एक अच्छा मंसूबा साहिवाल के लिए पेश किया है, ये एक इवेंट जो है फैमिली इवेंट की शक्ल इख्तियार कर गया है। और फैमिली इवेंट के लिए हमें साहिवाल से या तो फैसलाबाद जाना पड़ता है या लाहौर जाना पड़ता है। मैं समझता हूँ अहलियान साहिवाल के लिए एक नेमत है कि उन्हें ये तफरीह यहाँ पर मुयसर हो सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं, ऐसे एक्सपोज होने चाहिए और इसमें क्या बेहतरी हो सकती है? देखें जी, बिज़नेस के हिसाब से 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक तो जनरल बिजनेस होता है, एक मेड इन साहिवाल प्रोडक्ट है। साहिवाल के लोग क्या बना रहे हैं, साहिवाल के लोग क्या कर रहे हैं, साहिवाल के लोग कौन सी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उनकी अपनी नुमाइश के लिए बेहतरीन मौका है। ये बता सकते हैं भाई हम साहिवाल में हैं। और जो लोग यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं, जो यहाँ देखने आते हैं, वो देखते हैं कि साहिवाल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाबर भाई, आखिरी मेरा सवाल ये है कि आप ये बताएं कि साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मकान मैनेजर जैसे ने इस दफ़ा ये किया है, इसमें कोई ये ख़ास चीज़ जो आप समझते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो बेहतरी होनी चाहिए, उसमें आपका क्या है? कुछ भी अगर आप समझते हैं। असल में जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो इसमें हमें उस वक्त यही लग रहा था कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद आएगी, लेकिन लोग यहाँ पे इतने आ गए कि ये छोटा महसूस होने लग पड़ा। तो हमारा ख्याल था कि ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बाबर भाई, खुश रहें। तो बहुत शुक्रिया। हम खड़े हैं लाइन हार्ट मार्केटिंग के इस वक्त स्टॉल पे, हमारे साथ मैम मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि लाइन आर्ट मार्केटिंग को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रिस्पांस मिला। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मैम ये फरमाइए कि इस एक्सपो में जैसे आपने बड़ी एक मेन लोकेशन पे स्टॉल लिया है, पब्लिक का जो रिस्पांस है आपकी लाइन आर्ट मार्केटिंग के प्रोजेक्ट को लेके, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? बहुत सेटिस्फाइड है। मेन लोकेशन पे लेके हमें जो भी एंटर हो रहा है तो सबसे पहले हमारे पोजीशन पे ही आ रहा है, यहीं पे आ रहा है हमारे पास। और अरेंजमेंट से खुश हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ हैं सजाद शाह साहब, इस लाइन आर्ट मार्केटिंग के जो लीडिंग जिनकी मैनेजमेंट है उनका हिस्सा हैं, और बड़े नए आइडियाज़ के साथ आपको सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, और सिर्फ साहिवाल में नहीं ऑल ओवर पाकिस्तान प्रोजेक्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। बड़े थोड़े टाइम में बड़ा नाम, बड़ी इज्जत कमाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सजाद शाह साहब, ये बताएं, आप पूरे पाकिस्तान के एक्सपोज में जाते हैं, साहिवाल जैसे शहर में जहाँ बहुत कम एक्टिविटीज़ होती हैं, इस एक्सपो को आप कितना रेट करेंगे? क्या समझते हैं किस लेवल का हुआ है? A क्लास हुआ है, B क्लास हुआ है? पब्लिक कैसे आई? आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदे नज़र आए? आप कैसे इसको पूरे को इसका स्ट्रक्चर बताएंगे? अभी ये मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे लोग सिर्फ ब्रांड के अवेयरनेस के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पे फुटबॉल बच्चों का, फैमिली का ज़्यादा है। मतलब कि जो भी ब्रांड्स हैं, जो भी कोई भी प्रोडक्ट्स है, वो उनसे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब कि उनको बिजनेस नहीं मिलता यहाँ से, सिर्फ जस्ट फैमिलीज आती हैं एंजॉयमेंट करने के लिए। अच्छा, आप मुख्तलिफ एक्सपोज में जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस मिल रहा होता है, ऐसे ही है? यस, वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी आती है, और वो आके प्रॉपर उस एक्सपो से वेल अवेयर होते हैं, वो आके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे जस्ट वो घूमने के लिए आते हैं। अच्छा, मकान मैनेजर का एक प्लान है कि बहुत जल्द सिर्फ और सिर्फ जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं, उनके जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, सिर्फ उनका एक टॉप के जो ब्रांड हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं कानूनी हवाले से, लोगों की रिक्वायरमेंट, फैसिलिटीज़ के हवाले से, वो एक बिज़नेस करना, एक एक्सपो करना चाह रहे हैं जहाँ पे आप तमाम डेवलपर्स को, तमाम मार्केटिंग वालों को बिज़नेस मिले, लोग बाइंग करें और वहाँ पे उनको ऑफर्स मिलें। उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा, और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक्सपो ऐसे ही होगा जैसे इस्लामाबाद में होता है, जैसे लाहौर में होता है, वो अच्छा एक्सपो होगा। और इंशाल्लाह ताला उससे जितनी भी हमारी ये रियल एस्टेट की जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सजाद शाह साहब। साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो लगाया गया एक मेला है, जो एक फैमिली फेस्टिवल बन चुका है, इसके रुए रवां, इसके आइडिया रखने वाले, ये सारे अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं, वो हमारे भाई इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई, जो इस दफ़ा आपकी सदारत में माशाल्लाह एक्सपो हुआ है, पब्लिक, मैं जहाँ भी गया हूँ उन्होंने कहा जी इस दफ़ा अवेयरनेस बहुत हमें मिली, हमें लोगों को घरों तक पता चला, और उन्होंने कहा जी कि हम मज़ीद चाहते हैं कि ऐसे एक्सपो और भी होने चाहिए। आप क्या कहेंगे इस सवाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे एग्ज़िबिटर यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि देखें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो बुनियादी मकसद है वो कारोबार को फ़रोग़ देना है। तो हमारे जो कारोबारी हजरात हैं, जिनमें ताजर बरदरी भी हमारी शामिल है और सनतकार भी शामिल हैं, उनको एक ये मौका फ़राहम किया जा रहा है कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और अपनी मसनूआत जो हैं, जो हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो रही हैं या बैरून मुल्क जा रही हैं, वो यहाँ पे जो है वो ला के तमाम जो है हमारे जो यहाँ पे विजिटर्स हैं उनके साथ जो है वो उसको शेयर करें। और जो हमारे विजिटर हैं जो यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा उनको ऑप्शन मिलता है। उनको यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारी जो मसनूआत हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो उनकी नज़रों से शायद ना गुजरे हों, तो वो यहाँ पे बहुत सी मसनूआत को जो है वो यहाँ पे एग्ज़ामिन भी कर रहे हैं, उनको कंपेयर भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो उनमें हमें भरपूर शिरकत करनी चाहिए, एज आ एग्ज़िबिटर भी और एज आ विजिटर भी। आवाम की जो पार्टिसिपेशन है उसको आप किस तरह देखते हैं? आप सेटिस्फाइड हैं कि पब्लिक काफ़ी इस दफ़ा आई है? जी, इसमें जो है वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तादाद में जो विजिटर्स आ रहे हैं। तो अभी कल का एक दिन है, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम जो बहन भाई हैं कि वो मैक्सिमम इसमें शिरकत करें ताकि इसको और भरपूर तरीके से कामयाब बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया काशिफ, अल्लाह ताला और बरकत दे और कामयाबियाँ दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के आखिर में हमने TNN की जो टीम है उसने ये प्लान किया है कि जो अब हम पहला विजिटर जो भी आएगा हम उससे बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। TNN न्यूज़ ने आज पूरा इसको कवर किया है, इस एक्सपो को, और मुख्तलिफ लोगों से
जो ब्रांड्स आए हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, उन सब के और पब्लिक के भी इंटरव्यू किए हैं। तो हमने ये प्लान किया था कि जो निकलेगा सबसे पहले मुझसे सवाल करेंगे, तो लकीली आप आ गए। अपना थोड़ा तारुफ करवा दीजिएगा। जी मैं हाफिज़ राशिद हूँ। हाफिज़ राशिद साहब, आप चूँकि इस किसी बिज़नेस में नहीं हैं, इस एक्सपो का किसी भी तरीके से आप बेनिफिशरी नहीं हैं, तो मैं आपसे एक बिल्कुल एक गैर मुतअस्सिब किस्म का, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, इस एक्सपो को जो साहिवाल में एक्सपो 2023 हो रहा है, आप इसको कैसे रेट करते हैं और आप क्या समझते हैं कि अच्छे लेवल की एक्टिविटी हो रही है, गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतर है, नहीं बेहतर, क्या आप इस पर ओवरऑल आपका व्यू क्या है? तो पिछले साल की निस्बत जो है, इस दफ़ा जो लोगों का रुझान था एक्सपो में आने का और यहाँ पर विजिटर का जो तादाद थी वो काफ़ी जो है ना वो पिछले साल से ज़्यादा थी। अगर बात की जाए मजमूई तौर पर यहाँ पे एक्सपो की, तो इस दफ़ा जो है हमें एक यहाँ पर देखने को मिला है कि खुसूसी तौर पर जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, जैसे टेफ्टा हो गया, सनज़ार हो गया, उनके जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर लगाए गए, जहाँ पर जो है वो हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको फ़नी एजुकेशन दी जाती है, और वो एजुकेशन तो वो हासिल कर लेंगे, लर्न तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो कौम का जो अच्छे लोग और अच्छा शहरी बनने के साथ साथ जो है वो हुनर भी सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये मेरा ख्याल है कि ये एक्सपो जो है वो उसको मैं इसलिए भी कामयाबी की रेटिंग दूंगा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ पर प्राइवेट जो एक्सपोज आते हैं वहाँ पर जो है वो उनका निकाल होता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर जब वहाँ पे आता है तो वहाँ पे जो है वो एक तो लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा मिलती है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर के ख़ास तौर पर जो फ़नी एजुकेशन वाले जो इदारे हैं, जैसे टेफ्टा हो गया, गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज हो गया, और जो बिलखसूस ख़वातीन का जो इदारा है सनतज़ार है, वो यहाँ पर उनका स्टॉल मुझे देखने में मिला, जहाँ पर जो है वो हैंडमेड चीज़ें जो बच्चियों ने, हमारी जो माएँ बहनें उन्होंने बनाई हुई हैं, फ़ाइन आर्ट्स का काम बहुत अच्छा किया हुआ है। उसके साथ साथ जो है वो छोटे लेवल पे जो साहिवाल की जो डिवीज़न की मकामी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मकामी तौर पर यहाँ पर जो है वो तैयार होने वाली चीज़ें हैं, उनकी यहाँ पर जो है वो नुमाइश की गई थी, उनके स्टॉल्स थे। तो वहाँ पर जो है वो विज़िटर की काफ़ी तादाद थी। मेरा ख्याल है कि ये एक्सपो जो है ना वो ये साल में एक बार तो हो ही रही है ना, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और मकान मैनेजर ने जो इसका इनेकाद किया है, ये यकीनन खुशाइंद है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मेरा ख्याल है कि इसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करनी चाहिए थे मकामी ज़राया ब्लॉग पे, ताकि जो ज़्यादा लर्न करने जो देही इलाके हैं, साहिवाल के जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ से भी लोगों को यहाँ पर लाया जाता, या शटल सर्विस जो है वो शुरू की जाती कि तो वो भी लोग यहाँ पर आए और जो यहाँ के जो आइडियाज़ हैं वो उनको फॉलो करें, अपने आइडियाज़ जो हैं वो यहाँ पर इंतज़ामिया के साथ शेयर करें, ताकि नेक्स्ट जो है वो आने वाले वक्त में इसको मज़ीद बेटर किया जा सके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। हमने कोशिश की कि इस मुख्तर से टाइम में इस प्रोग्राम में एक पैकेज की सूरत में आप लोगों के सामने इस खूबसूरत एक्सपो को पेश करें। अब ये एक्सपो आपको कैसा लगा, आप इसको किस तरह से समझे हैं और इस एक्टिविटी को आप किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, इसमें क्या क्या आप समझते हैं बेहतरी है, ये अब आप पे है। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम को देखा। मुझे और TNN न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।